नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ चीजें हमारे आसपास रहती है फिर भी हम उन पर गौर नहीं करते, और उनमें इतनी ताकत होती है कि हमारी कैसी ही बड़ी से बड़ी परेशानी हो उसे सामान्य बस नाम मात्र की चीजों से खत्म कर देती है, थोड़ी सी मेहनत से खत्म कर देती है। बड़ी बड़ी साधनाओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उन चीजों में बहुत सारी चीजें, जैसे आपने देखा होगा कि हर कोई तंत्र विद्या हो, कोई भी हो, नींबू, लौंग, इनका प्रयोग तो फटाफट किया जाता है ना। हल्दी का प्रयोग किया जाता है, काली हल्दी का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से एक चीज है बी लीफ, तेज पत्ता। तेज पत्ते के ऐसे ऐसे प्रयोग हैं, आज तो मैं नाम मात्र के प्रयोग बताऊंगा, छोटे छोटे ऐसे जिनसे आपकी जीवन की जो समस्याएं वो आसानी से काट सकते हो आप। लेकिन इस तेज पत्ते के पौधे और इनके जो फल होते हैं, उन फलों से बड़े बड़े चमत्कार किए जा सकते हैं, बड़ी बड़ी शक्तियों को आमंत्रित किया जा सकता है पृथ्वीलोक पर, मृत्युलोक में, और आमंत्रित करके उनको सिद्ध करके उनसे हजारों प्रकार के कार्य करवाए जा सकते हैं। आपको पता है, कोई अगर साधना सिद्ध नहीं हो रही हो तो ये जो तेज पत्ते का पौधा है ना, तेज पत्ते का पौधा पश्चिम साइड में, अपने पश्चिम साइड में, किधर भी आप बैठे हो उसके पश्चिम साइड में, वेस्ट साइड में उस पौधे को रख दो, जल देते रहो, वो पौधा वहां रहना चाहिए। आपकी साधना सफल हो जाएगी, आपकी साधना सफल हो जाएगी आराम से। इस प्रकार तेज पत्ते में बड़ा दम है। तेज पत्ते की जो निकलने वाली ऊर्जा होती है ना, जो सुगंध होती है, वो सुगंध कई शक्तियों को आकर्षित करती है, और तेज पत्ते के पौधे से कई शक्तियों को आमंत्रित करके बुला करके सिद्ध भी किया जा सकता है। ये सिद्ध किया जा सकता है, कौन सी शक्तियां हैं, किस प्रकार से, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं वीडियो बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं कर सकते, छोटे छोटे तरीकों से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो वो तरीके क्या है, वो तरीके सुनिए। देखिए दोस्तों, आपका घर है, आपके बाल बच्चे हैं, आपकी बीवी है, बीवी खूबसूरत है, सुंदर है, तो भी उसको नजर लग सकती है। नजर दोष एक ऐसी चीज है कि जहां जाके अटक गया आदमी वही लटक गया। खूबसूरत बीवी को नजर लग गई, अब खूबसूरत बीवी काम नहीं कर सकती, बीमार हो गई, उसके शरीर में ऐसी ऐसी क्रियाएं होने लग गई कि वो काम करने के लायक ही नहीं बची। छोटे छोटे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं, बोलने में बड़े कुशल हैं, स्मार्ट हैं, उनको नजर लग गई, अब वो पढ़ाई से भी गए, उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी गया। बहुत कुछ हो सकता है। आपका काम धंधा चल रहा है, काम धंधे पर भी लोग नजर गाड़ते हैं। कई लोग, देखना आप, आपका काम धंधा चल रहा है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो किसी की कुदृष्टि होती है, अगर कुदृष्टि वहां गाड़ दी, नजर गाड़ दी, वहां नजर गाड़ दी, तो क्या होगा, आपके काम धंधे में रुकावट पैदा हो जाएगी, बाधा पैदा हो जाएगी। तो क्या करोगे, उस नजर दोष को मिटाने के लिए सबसे बढ़िया जो काम करता है वो तेज पत्ता काम करता है, बी लीफ काम करता है। कैसे काम करता है कि यदि आपको लगे कि घर में किसी की भी नजर लगी हो, ऐसा लगे कि किसी पर भी कोई नजर दोष हावी है, तो किसी भी शनिवार के दिन या फिर कभी भी कर सकते हो इसको। 5 तेज पत्ते लेने हैं, 1 चुटकी नमक लेना है, जिस सदस्य के ऊपर आपको लगे कि इस पर नजर दोष हो सकता है उसके ऊपर से 7 बार घुमा लेना है। घुमा करके दूर कहीं जंगल में जहां कोई आदमी नहीं आते हो, उस स्थान पर ले जाकर के इसको फेंक देना है, बस हो गया काम। आप एक बार करोगे, एक बार में आपको रिलीफ मिलेगा, तो बिलीफ लाइए, बिलीफ ला करके फिर रिलीफ प्राप्त कीजिए, फिर दोबारा फेंक दीजिए। ऐसा 2-3 बार कर देंगे आप, तो जड़ से नजर खत्म हो जाएगी, नजर दोष खत्म हो जाएगा। एक बात है, देखिए दोस्तों, आपको यदि लगे कि आपके जेब में पैसे फूटी कोड़ी रहती नहीं है, टिकती नहीं है, आती नहीं है, आती है तो रुकती नहीं है, छोटा सा उपाय करना है। किसी भी शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, 1 बिलीफ लेना, 1 तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता लेकर के आप क्या करेंगे, तेज पत्ता लेकर के आप कोई भी लक्ष्मी जी का मंदिर हो या घर में ही लक्ष्मी जी का मंदिर हो, वहां रखिए। शुद्ध घी का दीपक जलाइए, शुद्ध घी का दीपक जला करके अंदर थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम, या फिर कुमकुम डाल लेना, हल्दी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हल्दी कुमकुम दोनों डालते तो सबसे बढ़िया। हल्दी कुमकुम थोड़े से उस घी में डाल करके आप दीपक को प्रज्वलित कर लेना। प्रज्वलित करके इस पट्टी की कोई भी माला हो, कमलगट्टे की कोई भी माला हो, इन दोनों मालों में से कोई भी माला हो, आप वहां बैठ करके 3 घंटा 36 मिनट एक माला का जाप, एक बार करना है,
3 घंटा 36 मिनट किसी भी लक्ष्मी जी के कोई भी साबर मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र का आप 3 घंटा 36 मिनट जाप कर लीजिए। जाप करने के बाद में वो पत्ता आप वहां से उठाइए, उठा करके उस पत्ते को फोल्ड करके या कैसे ही अपने पर्स में रख लीजिए। आप पाएंगे कि जैसे ही आपने उस पत्ते को अपने पर्स में रखा, धन आपकी तरफ आकर्षित होने लगे, आपका पर्स नोटों से भरा हुआ रहने लग गया। लेकिन ये क्या है, सिर्फ 7 दिन ही काम आएगा, अगले शुक्रवार को फिर चेंज कर लीजिए, इसी तरह से चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। आप चाहें तो इस पत्ते को अपने दुकान के गले में भी ले जाकर के रख सकते हैं, लेकिन 7वें दिन चेंज करना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान में रखें। अब 7वें दिन चेंज करेंगे तो उस पत्ते का करेंगे क्या, तो उस पत्ते को ले जाकर के क्या करना आपको, कोई भी पेड़ हो, जैसे कोई पिंपल का पेड़ है ना, जैसे कोई बरगद का पेड़ है, वहां ले जाकर के उस पत्ते को सविनय आदर पूर्वक रख दें और दूसरा पत्ता धारण कर लें। इस प्रकार करने से आपके जीवन में जो दुकान में या फिर जेब में अर्थ से संबंधित कोई समस्या है तो वो समस्या का समाधान हो जाएगा। आप पाएंगे कि अर्थ से संबंधित आपको काफी रिलीफ मिल रही है इस बिलीफ की वजह से। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक हो, बाधा हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, तो नजर दोष का बताया, फिर जेब में धन का बताया, कोई भी प्रकार की बाधा हो, उस बाधा को मिटाने के लिए आपको क्या करना है। बाधा को मिटाने के लिए आपको 5 तेज पत्ते लेने और 5 तेज पत्तों पर काले ब्लैक पेन आता है ना, ऐसा ब्लैक पेन हो या फिर ब्लैक मार्कर पेन हो, ऐसे छोटे छोटे पेन आते हैं, ऐसे ऐसे मार्कर पेन आते हैं, ऐसे 10 रुपए का पेन आता है बाजार से, ऐसा ले आइए। ला करके उस पर 888 888 हर पत्ते पर 888 नंबर लिखिए। 5 काली मिर्च लीजिए, थोड़े कंडे जलाइए, कंडे जला करके उन पर वो जला करके उन पत्तों को जला करके आप फेंक दीजिए। राख बन जाए तो आप कोई शुद्ध जल में फेंक दीजिए। उससे उसी समय आपकी बाधा, जो भी जैसी भी बाधा रहेगी, बाधाएं कैसी भी हो सकती है दोस्तों, ये दैविक दैहिक भौतिक किसी भी प्रकार की बाधा हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की बाधा से कोई भी प्रकार का काम कहीं भी अटकता हो तो आप इस प्रकार का प्रयोग कर लीजिए, तुरंत आपकी बाधाओं का शमन हो जाएगा और बाधाओं का शमन होने से आपका काम फटाफट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये तो बाधाओं की बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको जीवन में ऊर्जा चाहिए। कोई आदमी यदि ऐसा है जो ऊर्जावान नहीं है, कोई आदमी ऐसा है जो काम करना तो चाहता है लेकिन मन ही नहीं लगता, क्या करे, लगता ही नहीं, तो उस आदमी को क्या करना पड़ता है, मंगलवार के दिन 27 लाल गुंजा लेनी है। क्या लेनी है, 27 लाल गुंजा। गुंजा कौन, वो जो चिरमी आती है ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं उन चिरमियों से, अक्सर तो लड़कियां छोटी बच्चियां रहती है वो खेलती है चिरमियों से, और ये चिरमी मेरी, ये चिरमी मेरी है। तो चिरमी, अच्छा सुनार जो होते हैं ना, सोने चांदी का वजन, वो पुराने जमाने में सुनार उसका वजन करने के भी काम में लेते थे, वो तो चिरमी होती है ना। तो लाल गुंजा होती है, लाल गुंजा आपको लेके आनी, काला ऊपर धब्बा होता है, वो काला तो उस पर स्पॉट होता है, वो भी ले आना, कोई दिक्कत नहीं है, वो लाल गुंजा ही होती है ना, तो वो लेकर के आना। 27 लाना, 27 लाल गुंजा लेकर के आए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा के आप जितने पाठ कर सकते हैं, 11 करो आपकी मर्जी, 21 करो आपकी मर्जी, 108 करो आपकी मर्जी, जितने देर आप प्यार से पाठ कर सकते हैं उतने वहां पाठ कीजिए। वो जो 27 गुंजा है, 27 गुंजा किसी डिबिया में या फिर किसी लाल पोटली में, कैसे भी जिपर में भी डाल के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दिया। अब आपने पाठ कर लिए, हनुमान जी की दक्षिणा भोग चढ़ा दिया, हनुमान जी से आशीर्वाद मांग लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको हनुमान जी के पैरों का जो सिंदूर है ना, थोड़ा सा सिंदूर लेकर के चाहे तो उस जिपर के ऊपर लगा लो, चाहे तो उसके वो जो गुंजा लाए गुंजा के ऊपर लगा लो। अब जो तेज पत्ते का पौधा है, तेज पत्ते का पौधा जो है, तेज पत्ते के पौधे में ले जाकर के वो जिपर सहित ही मंगलवार के दिन आप गाड़ दीजिए, और वहां से एक तेज पत्ते का पौधा लाइए। तेज पत्ते का पौधा ला करके उस पौधे को हमेशा आपको ऊपर वाली जेब में रखना है। हमेशा ये नियम रखें, ऊपर वाली जेब में तेज पत्ते का एक पत्ता जो होता है ना, एक पत्ता तेज पत्ते का, एक पत्ता आप तेज पत्ते के पौधे का एक पत्ता आप अपनी जेब में हमेशा रखेंगे, ये नियम रहे। जैसे ही आप उसको जेब में डालेंगे वैसे ही काम के अवसर भी प्राप्त होते चले जाएंगे और काम करने का मन भी लगा रहेगा और आपको जल्दी से जल्दी उन्नति भी प्राप्त होगी। क्यों उन्नति प्राप्त होगी, क्यों, ये तेज पत्ता इतना जल्दी धन संबंधित प्रभाव क्यों पैदा करता है, इसलिए करता है कि तेज पत्ता क्या करता है, जहां भी रहता है ना वहां की सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देता है। इसलिए घर में भी तेज पत्ते के पौधे को लगा सकते हो आप,
उस घर में भी गुंजा वाला काम कर सकते हो। तो घर की भी जो नेगेटिविटी है वो भी देखते देखते खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बड़ा सुंदर है, शानदार वीडियो, इसको शेयर कीजिएगा आप ना। तो आप इस प्रकार से ना घर की भी नेगेटिविटी मिटा सकते हैं और अपने जीवन की जो आलस से संबंधित या फिर कार्य में आने वाली बाधाओं से संबंधित नेगेटिविटी उसे भी मिटा सकते हैं। तो मिटा करके आप समृद्ध बन सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा एक अनुभवी तंत्र बताता हूं तेज पत्ते का। आपको किसी भी शुक्रवार के दिन 27 तेज पत्ते लेने, 27 तेज पत्ते लेने, एक अलाव जलाना है, जो मिट्टी वाला आता है मिट्टी वाला जला लेना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कपूर डाल करके जलाना, अलाव कोयले कपूर डाल करके अलाव जलाना। अलाव जल गया, अच्छी तरह से रेड हो गए, एकदम जल गए, एकदम अंगारे भभकते हुए हो गए। अब उसके ऊपर एक एक तेज पत्ता, गुड़ की नाम मात्र की थोड़ी सी डली, गुड़ की थोड़ी सी डली, एक एक तेज पत्ता उसके ऊपर रखते जाइए और महालक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का आप आह्वान करते जाइए, जपते जाइए, जपते गए, रखते गए। इस प्रकार से 27 पत्ते आपको रखने हैं, 27 पत्ते आपने रखने हैं और सारे जल जाए। और छोटे छोटे नाम मात्र की गुड़ की गोलियां बनानी, ये गुड़ की डले मत चेप देना, गुड़ की छोटी छोटी डलियां लेना, इतनी नाम मात्र की, उसको बिखेर लेना, तोड़ लेना और छोटी छोटी गोलियां बना लेना, वो छोटी छोटी गोलियां गुड़ की उसके साथ डालनी है। अब जब ये एकदम ठंडा हो जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको जाना है किसी नदी के किनारे, नदी के किनारे जाकर के उस नदी में पहले लाल कलर के कोई पुष्प हो तो लाल कलर के पुष्प अर्पित करते हैं, लाल कलर के पुष्प अर्पित कर दिए, जल देवता को प्रणाम कर लिया और कहना कि सृष्टि के अनंत तक मेरी ये प्रार्थना पहुंचाओ कि मुझे धन संबंधित सारी शक्तियां प्राप्त हो, धन संबंधित ऊर्जा प्राप्त हो, मुझे धनवान बनाए। ये मेरी प्रार्थना प्रकृति के अनंत तक, अनंत शक्तियों तक आप पहुंचा दें। ऐसा बोल करके, ऐसा प्रणाम करके, अब जो गुड़ की डली लाए हो वो गुड़ की डली आप जल देवता को वहां अर्पण करें। अर्पण कर दिया और अब आपके पास राख, जितना कोयला वोला जितना भी हो ना, सब टोटल लेना है, वो सारा कोयला वाले थैली में डाल करके ले जाइए, ले जा करके वो थैली वहां जाकर के विसर्जित कर दीजिए, वो सारा उसमें पानी में विसर्जित कर दीजिए। आपने विसर्जित कर दिया। अब आप देखना इस चमत्कार को। अब देखिए, एक चीज में कहना भूल गया, लाल पेन से जैसे ये होता है ना, वैसे एक लाल पेन भी आता है ना, बाजार में 10 रुपए में आता है, तो सबको पता है, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं। ऐसा लाल पेन आता है, ऐसे लाल पेन से हर पत्ते पर 777 लिखना, 777 777 लिख करके उसके बाद में पत्ता जलाना। ध्यान रखना, पत्ता सूखा हुआ होना चाहिए, तोड़ करके सीधा गीला पत्ता काम नहीं आएगा, सूखा हुआ पत्ता होगा तेज पत्ते का, वही आपको लाना है, वही आपको जलाना है। बस इस प्रकार से आपने कर लिया तो आप पाओगे कि धन के हजारों प्रकार के रास्ते आपके दुनिया में खुल गए हैं, धन के हजारों प्रकार से ऑफर आपको मिल रहे हैं, धन कमाने के ऑफर मिल रहे हैं, धन प्राप्तियां हो रही है और धन से संबंधित आपको बहुत ही शुभ समाचारों की प्राप्ति हो रही है। आपका जीवन एकदम समृद्ध होता चला जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार उपाय हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि किसी भाई का भला होगा तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।